नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू राज टेक इनोवेशन ऐप से। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि यह सॉफ्टवेयर कैसे आपके स्कूल को डिजिटल बना सकता है और आपके घंटों के काम को मिनटों में आसानी से पूरा कर सकता है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आखिर हमारे स्कूल ईआरपी को ही भारत का नंबर 1 स्कूल सॉफ्टवेयर क्यों माना जाता है। यह सॉफ्टवेयर भारत के 300 से अधिक स्कूलों में भरोसेमंद रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में 7 प्रकार के लॉगिन एक्सेस दिए गए हैं, जैसे एडमिन, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, टीचर, रिसेप्शन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। तो देर किस बात की, चलिए हम आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाते हैं। हमारे ईआरपी का एक कंप्लीट डैशबोर्ड है। हमारे ईआरपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डैशबोर्ड पे मिल जाता है। जैसे आपके स्कूल्स का नाम यहाँ पे दिखाएगा, सपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाता है। सेशन में चेंज कर सकते हैं, ईयर सेशन जो होते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके स्कूल में हैं वो आपको दिख जाता है। टोटल सिबलिंग कितने हैं वो दिख जाता है। टोटल एम्प्लॉय कितने वो दिख जाता है। टोटल पेरेंट्स कितने हैं वो दिख जाता है। आपके स्कूल्स में बुक्स कितने अवेलेबल हैं वो दिख जाता है। क्विक लिंक पे जाके आप अपना एडमिशन्स कर सकते हैं, एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, बुक लिस्ट देख सकते हैं, पेमेंट्स हो गया, रिसिप्ट हो गया, स्टूडेंट का अटेंडेंस, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, गेट पास, स्टूडेंट लेजर, एम्प्लॉय लेजर, एडमिशन्स की रिपोर्ट्स जान सकते हैं, कंप्लेंट, बैलेंस शीट, ड्यू रिपोर्ट, रिजल्ट, एडमिशन इंक्वायरी, इनकम एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय लीव की प्रोसेस, जनरेट स्टूडेंट फीस, जनरेट एम्प्लॉय सैलरी। ऐसे ही 12 महीने में किस मंथ में आपका फीस अप हुआ, किस मंथ में डाउन हुआ, इसके एनालिसिस मिल जाएगा। कितने इनकम एक्सपेंसेस हुए उसके पता आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में आपको राइट साइड में स्टूडेंट एनालिटिक है, जिसमें मेल और फीमेल आपको एनालिसिस हो जाता है और मैनेज इंक्वायरी का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिख जाता है। नोटिस या इवेंट्स को जारी होता है स्कूल से तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख जाती है। ऐसे ही टोटल स्टूडेंट्स बर्थडे, जो टुडे स्टूडेंट्स बर्थडे है, आज के स्टूडेंट्स में कौन से किस बच्चे का बर्थडे हो बता देगा। टोटल जो आपका टुडे का आज का जो किस किस एम्प्लॉय का बर्थडे उसके बारे में बताएगा और करंट पीरियड जो चलता है उसके बारे में आपको एनालिसिस हो जाता है। यहाँ से आप आपके पास जैसे ही करते हैं डैशबोर्ड के जस्ट नीचे यूजर मैनेजमेंट आता है, यहाँ पे यूजर लिस्ट आता है। यानी कि अगर आपको हर एक पर्सनस हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो टीचर हैं, उनकी आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। जैसे हमने क्लास सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट क्लास और सेक्शन ऑटोमेटिक आ गया, सर्च कर दीजिए तो उसके आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। सिमिलरली आप यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करके उसकी आईडी पासवर्ड्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जनरली आपको लिस्ट निकल जाएगा। चेंज पासवर्ड ऑफ अकाउंट्स है, जो आपके एडमिन का अकाउंट है उसको यहाँ से आप पासवर्ड और पिन को चेंज कर सकते हैं। हमारे सिस्टम्स के अंदर में आपको एक एक्टिवली तरीके से किसी भी मॉड्यूल पे रहेंगे तो एडमिशन, रिसीव और ड्यू, ये 3 ऑप्शंस है जो ऑन स्क्रीन हमेशा दिखते रहता है। कहीं से कहीं पे भी आप मूव हो सकते हैं। माई स्कूल्स के अंदर में आप चलेंगे तो आपके स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर में जो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक स्कूल को मेंटेन करने के लिए लेटर हेड पे क्लिक करके आप जनरली एट ए टाइम लेटर हेड निकाल सकते हैं और यहाँ पे लेटर हेड आपके डिजाइन बेस्ड लेटर हेड भी मिल जाता है। प्रिंट इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो लेटर हेड आपको डिजाइन बेस्ड भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपको स्टूडेंट सेटअप्स के अंदर में। अब स्कूल सेटअप से रिलेटेड जो पहला ऑप्शन है सेटअप पे क्लिक करेंगे, क्लास और सेक्शन को यहाँ से सेट कर सकते हैं, ईयर सेशन सेट कर सकते हैं, एग्जाम टाइप सेट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, डिजिनेशन को सेट कर सकते हैं, पे मोड हो गया, सब्जेक्ट कौन कौन सा अलाइन करना है, असाइन सब्जेक्ट कौन सा क्लास पे कौन सा सब्जेक्ट असाइनमेंट देनी है, फीस कैटेगरी के बारे में यहाँ से जान सकते हैं, फी अमाउंट से रिलेटेड जान सकते हैं, एडवांस फीस से रिलेटेड जान सकते हैं, बस रूट वगैरह स्टॉपेज हो गया, स्किल ग्रेड कर सकते हैं और हाउस को मेंटेन करने के लिए आपको सेटअप में हो जाता है। यानी आप अपने स्कूल्स के ईआरपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सेटअप की फंक्शंस को वर्किंग कर लेते हैं तो कंप्लीटली आगे का आपका मॉड्यूल आपको इजी बेसिस में एक्सेस हो जाता है और सारा कंट्रोल आपको सेटअप से होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉड्यूल आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के अंदर में पहला ऑप्शन होता है एडमिशन्स। एडमिशन्स पे क्लिक करते ही एडमिशन्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे काफ़ी सारे ले सकते हैं, बट जो मेन इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स का नेम, ऐसे ही आपके पास में जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लेजर नंबर, क्लास, यहाँ पे इनपुट करके आप अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं एडमिशन लिस्ट में चले जाएंगे। एडमिशन लिस्ट में जाकर पहले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं एडमिशन फॉर्म, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट कंसेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको एडमिशन फॉर्म आप इस तरीके से देख सकते हैं, कितना वेल मेंटेन एज ए सीबीएसई बेसिस पैटर्न में आपका एडमिशन फॉर्म निकल जाता है। सिमिलरली आपको यहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट का कंसेंट लेटर भी आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है, जैसे हमने आपको बताया बल्क एडमिशन। आप एक साथ में सिंगल एडमिशन अभी कर रहे थे, अब एक साथ में आप यहाँ से बल्क एडमिशन भी आप कर सकते हैं। बल्क अपडेट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। आईडी कार्ड की शेडिंग कर सकते हैं, आपको मल्टीपल तरीके के आईडी कार्ड का यहाँ पे आपको सेटअप मिल जाता है। ऐसे ही बल्क आईडी कार्ड भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस में आपको आईडी कार्ड की जनरेटिंग फॉर्मेट मिल जाता है। जैसे सपोज हमने क्लास सेक्शन सर्च किया, अब आप देख सकते हैं कितने तरीके का मल्टीपल आईडी कार्ड्स का इसके अंदर में फॉर्मेटिंग डिस्क दिया गया है। रिसीवर कार्ड, आपके स्कूल्स में रिसीवर कार्ड की अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसके साथ से आप यहाँ पे रिसीवर कार्ड्स को भी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। रिसीवर कार्ड्स में आप क्लास और सेक्शंस को सर्च करते हैं। जैसे सपोज क्लास और सेक्शन सर्च किया, क्लास सेक्शन सर्च करते देख सकते हैं कितने वेल मेंटेन और रिप्रेजेंटेटिव वे में आपको रिसीवर कार्ड मिल जाता है, जिसमें कि आप उसके पेरेंट्स के साथ में, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनकी डॉक्यूमेंट्री को करेक्ट वे में कर सकते हैं। इतनी ही नहीं, रिसीवर कार्ड के साथ में आपके पास एडमिशन फॉर्म, कभी कभी स्कूल्स में हमें क्या होता है, वर्क में एडमिशन फॉर्म निकालना होता है। क्लास और सेक्शन को सर्च करके आप जनरली देख सकते हैं कि मल्टीपल वे में आपके पास में यहाँ पे बल्क एडमिशन फॉर्म आपको यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिस्टम से इनरोलमेंट फॉर्म, जो आपको यहाँ से दिया गया है। नेक्स्ट उसके नीचे आ जाता है आउट पास। आउट पास यानी कि आप क्लास वाइज आउट पास बना सकते हैं, नीम स्टिकर बना सकते हैं, स्टूडेंट को प्रमोशन कर सकते हैं एक सेशन से दूसरे सेशन में, स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग को चेक कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल कौन सा है, सिबलिंग क्या है, आपको यहाँ से एनालिसिस हो जाता है। स्टूडेंट का अटेंडेंस अगर मार्क करना हो, अटेंडेंस लगाना हो, तो आप देख सकते हैं कि जनरली क्लास और सेक्शन सर्च करके आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ही आपके पास स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस आती है, क्लास और सेक्शन इस तरीके से खुल जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स का प्रेजेंट लगकर आता है। जिस स्टूडेंट्स को आपको एब्सेंट करना है, उस पर एब्सेंट पे क्लिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से आपके पास, सिस्टम से ऑटोमेटिक बेसिस में उनके पास, पेरेंट्स के पास एक अवेयर मैसेज पहुँच जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है स्कूल्स के अंदर में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास कॉपी चेक का और होमवर्क का। होमवर्क आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट का अलर्ट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल फीचर्स आपको स्टूडेंट्स के मॉड्यूल में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है हमारे पास एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस एक इतना स्कूल से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, जो कि स्कूल्स के अंदर में मल्टीपल एग्जाम होते हैं। एग्जाम की डेट शीट, एडमिट कार्ड, ऐसी चीज़ों को आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं, तो पहला स्टेप में आप यहाँ से डेट शीट जैसी चीज़ों को आप बना सकते हैं। सपोज डेट शीट अगर आपने किसी क्लास का बना लिए है, तो प्रिंट डेट शीट पे करके आप यहाँ से डेट शीट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसी में एडमिट कार्ड। आपको कुछ इस तरीके से मल्टीपल वे में एडमिट कार्ड मिल जाता है। एंड एडमिट कार्ड का आपका सेकंड पार्ट भी है, जिसमें आप स्मॉल वे में एडमिट कार्ड निकाल के छोटे बच्चों को डायरियों में आप पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सिग्नेचर लिस्ट। आप स्कूल्स की मेंटेन डॉक्यूमेंट्री करने के लिए आप यहाँ से एक सिग्नेचर लिस्ट निकाल के और मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सा क्लास का किस डेट में हमारा पेपर हुआ, कौन सा बच्चे प्रेजेंट थे, उसके एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। जैसे ही हमने देखा कि एग्जामिनेशंस के अंदर में यहाँ से आपने डेट शीट, एडमिट कार्ड और सिग्नेचर लिस्ट को निकाला, यहाँ से असाइनमेंट ऑफ मार्क्स है, जिससे कि आप रिजल्ट बना सकते हैं। रिजल्ट बनते ही जिस तरीके से आपका, जैसे ही आपने इनपुट नंबर फिट कर देंगे, ऐसे ही आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। और सिमिलरली आप रिजल्ट लिस्ट, रिजल्ट स्लिप और फर्स्ट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड, फाइनल रिपोर्ट कार्ड आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आप देखिए रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए। रिजल्ट पे क्लिक करते ही सपोज हमने एक UT1 पे क्लिक कर दिया, UT1 पे क्लिक करते ही फर्स्ट क्लास में क्लिक कर दिया, किसी एक बच्चे को हमने सर्च कर लिया और सर्च करते ही देखेंगे कि आपके पास में रिजल्ट बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही आप यहाँ से सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड भी निकाल सकते हैं। क्लास सेलेक्ट कर दीजिए फर्स्ट, ऐसे ही हमने बच्चे का नाम सेलेक्ट कर दिया, सर्च करते ही फर्स्ट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड आपको कुछ इस तरीके से बन जाता है। सिमिलरली आपके पास में सेकंड सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड भी आप इजीली यहीं से निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की जगह आप सेकंड सेमेस्टर कर दीजिए और बच्चे का नाम सर्च कर दीजिए, सेकंड सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड भी आपका बन जाता है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास फाइनल रिपोर्ट कार्ड, जो आपको ईयरली प्रिंट करना होता है, या आप बच्चे को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केट से प्रिंट करवा के आप फिल करते हैं, बट यहाँ पे इजीली आप फर्स्ट क्लास पे सेलेक्ट कर दीजिए, सारे बच्चों को निकल के आपको यहाँ से रेडी होते हैं। इस तरीके से आपके पास फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपका बन के तैयार हो जाता है। जैसे ही हमने एग्जामिनेशंस में आपको काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं, यहीं से आप रिपोर्ट कार्ड व्यू पॉइंट 2 और व्यू पॉइंट 3 का भी यूज कर सकते हैं। और अवेशम फीचर्स इसके अंदर में है, रिपोर्ट कार्ड लिस्ट निकाल सकते हैं, रैंक लिस्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशंस के सारे पैटर्न्स इसमें इनबिल्ट है। पेरेंट्स से आप पेरेंट्स का लिस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय, यहाँ पे आप एम्प्लॉय को ऐड करना, एम्प्लॉय की लिस्टिंग निकालना, एम्प्लॉय की प्रोफाइलिंग चेक करना, एम्प्लॉय की वर्क ID कार्ड, सैलरी का इंक्रीमेंट, एम्प्लॉय की लीव प्रोसेस, एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा अकाउंट्स के अंदर में स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस और एम्प्लॉय की ओपनिंग बैलेंस, यानी इनिशियल वे में अगर आप स्टूडेंट्स को ऐड ऑन करते हैं और उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टूडेंट की फीस आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट से अगर आपको फीस लेना है तो सिंपली जैसे ही रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट एंड अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। उस बच्चे का नाम सेलेक्ट कर देंगे, जैसे सेलेक्ट करते ऑटोमेटिक दिखा देगा कि इस बच्चे का कितना रुपया फीस है। यहाँ से अगर 0 रुपीज़ है, सपोज आपने अप्रैल मंथ पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक बेसिस पे उसका ऐड हो जाएगा। मई मंथ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और उसका फाइन अगर लग रहा है तो फाइन भी आपका शो कर देता है। जैसे ही फीस लेते हैं, सबमिट करते हैं, आपके पास एज ए कैश है, यूपीआई है, सेलेक्ट करके सेव करेंगे, ऑटोमेटिक बेसिस पे आपका स्लिप बन के जनरेट हो जाता है। यहाँ से जैसे ही आपको स्लिप से फीस से रिलेटेड आपकी चीज़ें मिल जाती हैं, सिमिलरली पेमेंट को भी आप यहाँ जैसे किसी एम्प्लॉय को पेमेंट देते हैं, यहाँ से पेमेंट वाउचर भी बना सकते हैं। एंड लेजर रिपोर्ट में भी आपको मल्टीपल लेजर रिपोर्ट दिया गया है। स्टूडेंट की लेजर रिपोर्ट, पेरेंट्स लेजर रिपोर्ट, एम्प्लॉय की लेजर रिपोर्ट एंड सप्लायर लेजर रिपोर्ट। लाइब्रेरी के अंदर में बुक्स और बुक की लिस्टिंग और इशू को मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री के अंदर में आइटम कैटेगरी, आइटम कर सकते हैं, सप्लायर को ऐड ऑन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, परचेज की आइटम्स आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, परचेज रिपोर्ट निकाल सकते हैं और आइटम का स्टॉक में निकाल सकते हैं। स्कूल्स के अंदर में हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं आप, जैसे ऑफिशियल एक्सपेंसेस हो गया, टी कॉफ़ी या पेन, इस तरीके से जनरल एक्सपेंसेस या डीजल पेट्रोल के एक्सपेंसेस को आप मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे इनकम एक्सपेंसेस कैटेगरी, इनकम एक्सपेंसेस आइटम और इनकम एक्सपेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर में एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की लिस्टिंग और असाइन ट्रांसपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। रिसेप्शन से रिलेटेड फीचर्स में आप कंप्लेंट की टाइप, रेफरेंसेस, पोस्टल डिस्पैच, पोस्टल रिसीव्स, कंप्लेंट, इंक्वायरी, कॉल डिटेल्स, एडमिशन इंक्वायरी, लीड्स जनरेट कर सकते हैं एंड गेट पास भी आप यहाँ से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स के अंदर में आप देखेंगे एडमिशंस रिपोर्ट, डी बुक रिपोर्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट, स्टूडेंट ड्यू रिपोर्ट, फी ड्यू रिपोर्ट, ड्यू रिसिप्ट, ऑल ड्यू, स्टूडेंट्स की फीस ट्रैकर, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर, ईयरली बजट एंड अटेंडेंस की रिपोर्ट भी आप जज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय रिपोर्ट से रिलेटेड में आप ये जैसा कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स क्या है, एडवांस हमने क्या किसको किसको हमने एडवांस दिया है और अटेंडेंस का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट सर्टिफिकेट, स्पॉट सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, सोशल एक्टिविटी सर्टिफिकेट, बेस्ट परफॉर्मेंस और मैक्सिमम अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके उस बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से एज ए सीबीएसई बेसिस पैटर्न में आप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे में आपके पास आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे इस पर क्लिक करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट आपको सीबीएसई अदर बोर्ड्स बेसिस में भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आपने करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस है, 3 फंक्शंस पे आप 1 बाई 1 करके वर्किंग करके आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे स्पॉट सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जैसा मैंने बताया आपको, जैसे सपोज हमने स्पॉट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देते हैं, सपोज हमने किसी स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, ऐसे ही जैसे ही स्पॉट का नेम क्या है, क्रिकेट कबड्डी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं एंड क्रिकेट एंड फर्स्ट डिवीजन जैसे सपोज हमने लिखा है एंड सेव करते हैं, आपके पास में यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाता है। आप ये देखेंगे कि आपके पास में स्पॉट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम में एम्प्लॉय सर्टिफिकेट से रिलेटेड रेजिग्नेशन लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर, मल्टीपल चीज़ें आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड मिल जाते हैं। ई डॉक्यूमेंट्री का हमारे सिस्टम्स के अंदर में ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप सिलेबस को बना सकते हैं, पीरियड सेट कर सकते हैं और टाइम टेबल को भी मेंटेन कर सकते हैं आप। अलर्ट एसएमएस के अंदर में मोबाइल एसएमएस एंड व्हाट्सएप एसएमएस का फंक्शनिंग दिया गया है, जो आप मल्टीपल वे में आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हॉलीडे का एसएमएस, हॉलीडे का मल्टीपल एसएमएस दिया गया है, कोई पीटीएम का मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं या हाफ डे का मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं या अपना कस्टम मैसेज तैयार करना चाहते हैं, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्री ड्राइव्स ऑप्शन है, जिसके अंदर में डॉक्यूमेंट के ड्राइव को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आपके स्कूल्स के कोई भी डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं उसको आप इजीली यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आप नोटिस को जनरेट कर सकते हैं एंड ऐसे ही इवेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में मल्टीपल ऑप्शंस इंगेज्ड है, जिसको आप 1 बाय 1 करके हमने अभी आपको एक छोटा सा डेमो रिप्रेजेंट किया, जो कि सिस्टम्स के अंदर में कितनी फंक्शनिंग आपको शो ऑफ किया जा रहा है। जब भी एक ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ से मिलता है और कम्प्लीटली डिफरेंट लॉगिन वे में आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं और मल्टीपल ऑफ रिपोर्ट्स फंक्शंस को आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और आप अपने स्कूल्स को डिजिटल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।